दोस्तों, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आपको एक्सेल शुरू से सीखना है। तो बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं। मैं इस चैनल पर एक्सेल की पूरी सीरीज लाने वाला हूं। अगर आप एक्सेल बिल्कुल ही शुरू से सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारी पूरी सीरीज के साथ। ये एमएस एक्सेल के ऊपर हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिशंकर और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए आप विंडो के साथ आर प्रेस कीजिए, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें एक्सेल टाइप कीजिए, ओके क्लिक कीजिए, एक्सेल ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि एक्सेल बहुत ही समझदार सॉफ्टवेयर है। आप बस इसे हिंट दीजिए, ये खुद पता लगा लेता है कि आपको क्या चाहिए। देखिए, एक्सेल को समझने से पहले इसकी कुछ चीज़ों को पहले समझना होगा, जैसे कि हम रो और कॉलम की साइज को कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं। जब हम एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें कॉलम की साइज़ को बड़ा करना है, रो की साइज़ को बड़ा करना है। तो उससे पहले हम ये सीख जाते हैं कि किस प्रकार से कॉलम और रो की साइज़ को बड़ा या छोटा किया जाता है। तो जैसे मुझे अभी कॉलम की साइज़ को मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। वीडियो को पूरी देखिए आप। जैसे मैं माउस का जो एरो है यहाँ लेकर आया और ये देखिए माउस का एरो ये दूसरा टाइप का बन गया है। आप इसे पकड़ के अगर बड़ा करना है तो राइट की ओर खींचें, और अगर इसे छोटा करना है तो उसी को पकड़ के फिर लेफ्ट की ओर खींचिए। ये देखिए, ये कॉलम जो है बड़ा और छोटा हो रहा है। ये देखिए, और आप जितनी बड़ा चाहे करना चाहेंगे आप उतनी बार यहाँ से खींच सकते हैं पकड़ के। बस याद रहे कि सर जो है वो प्रेस करते हुए खींचें। इसके बाद जिस प्रकार से आप कॉलम की साइज को बढ़ा घटा सक रहे हैं, सेम उसी प्रकार से आप रो की साइज को भी घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो सबसे पहले ये जो साइड में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यही हमारा रो है। अगर इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो माउस से इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, बीच में क्लिक करने से कोई आइकॉन नहीं बनेगा, इसलिए साइड पे माउस को लेकर जाएं तो पता चल जाएगा कि हमारा जो कर्सर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। आप उसे पकड़ के खींचें। ये देखिए, रो का साइज भी बढ़ रहा है, घट रहा है। आप इस प्रकार से इसे बढ़ा घटा सकते हैं। अब समझते हैं सेल। तो देखिए, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से काटान बिंदु को ही सेल कहते हैं। जैसे मैंने ये जो सेल है इसमें लिखना टाइप करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ सीक्रेट, मैंने सीक्रेट लिखा तो ये जो कर्सर टिमटिमा रहा है तभी तक हम इस सेल के अंदर वर्क कर सकते हैं, इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे इसे बाहर क्लिक करेंगे और फिर से टाइप करेंगे तो जो हमारा सीक्रेट लिखा हुआ था वो मिट गया है। मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप टाइप करते हैं तो आपका कर्सर वहाँ पे टिमटिमाना चाहिए, इसके लिए आप डबल क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर लिखना शुरू किया तो ये देखिए, ये जो सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर थोड़ा सा जो है वर्ड बड़ा हो गया तो ये अगला सेल में जाने लगा। ये देखिए, मतलब वो सेल से बाहर हो रहा है। तो मैंने अभी बताया कि इसे कैसे घटा बढ़ा सकते हैं। आप कर्सर को यहाँ लेकर जाएं, माउस से इसे पकड़ के खींचें। ये देखिए, वो साइज में आ गया है। आप किसी भी कॉलम की साइज या रो की साइज को इसी प्रकार से बढ़ा या घटा सकते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। इसके बाद अगर आप दाएं बाएं करना चाहते हैं तो राइट जाने के लिए आप टैब प्रेस करें, लेफ्ट आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करें, नीचे आने के लिए इंटर प्रेस करें और ऊपर जाने के लिए आप अप एरो प्रेस करें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक्सेल बहुत ही समझदार सॉफ्टवेयर है। इसे बस हिंट देना होता है, ये खुद पता लगा लेते हैं कि आपको आगे क्या चाहिए। जैसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ नंबर को टाइप कर रहा हूँ, जैसे 10, इसके बाद फिर 20। अब देखिए, 10 और 20 के बीच में 2 गैपिंग है। अब एक्सेल पूरी तरीके से समझ गया है कि मुझे क्या चाहिए। अब मैं जैसे दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद नीचे एक प्लस का आइकन जैसा बन जाएगा। माउस को ले जाने के बाद उसे पकड़ के मैं खींच दूंगा।
अब वो पूरा का पूरा दो दो गैपिंग करके काउंटिंग को लिख देगा। ये देखिए, जैसे 10, 20, आप जितनी लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा संख्या लिखाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए इतना ही लिखता हूँ, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये देखिए 10 का गैपिंग लेके एक्सेल लिख दिया है। इसी प्रकार से मैं अब संडे मंडे लिखना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने लिख दिया संडे मंडे, दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा। दोनों को सेलेक्ट करके अब ये नीचे एक प्लस जैसा बनेगा कर्सर यहाँ पे लाने के बाद, तो ये देखिए इसे जब खींचेंगे नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा संडे मंडे लिख देगा। मतलब एक्सेल को पता चल गया कि मुझे आगे क्या करना है। अब मैं कुछ और चीज़ें लिख करके दिखाता हूँ। जैसे संडे मंडे को ही मैं इसका पूरा नाम लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया संडे, संडे लिख दिया, फिर इंटर प्रेस किया नीचे आने के लिए, इसमें लिख दिया मंडे, मतलब पूरा पूरा डे का नाम लिख दिया हूँ। अब मैं दोनों को माउस की सहायता से सेलेक्ट करूँगा और इसे पकड़ करके नीचे ड्रॉ करूँगा। अब देखेंगे तो पूरा का पूरा संडे मंडे पूरा लिख करके आ जाएगा एक्सेल। अब एक्सेल को पता चल चुका था कि मुझे संडे मंडे ही चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आप बस वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाइए और प्रैक्टिकल मेरे साथ करते जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे। इसी प्रकार मैं जनवरी फरवरी को लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा जनवरी और नीचे लिख रहा हूँ फरवरी। अब एक्सेल भैया को पूरा पता चल चुका है कि मुझे जनवरी फरवरी ही टाइप करनी है। अब इसे सेलेक्ट करके नीचे खींचेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा जनवरी फरवरी लिख करके ला दिया है। इसी प्रकार अगर मुझे चुटकियों में बहुत बड़ी संख्या को टाइप करना है तो मैं पहले 1 प्रेस करूँगा, फिर 2 प्रेस करूँगा, फिर 11, 12, इस प्रकार से मैं टाइप करके सभी को सेलेक्ट करके माउस की सहायता से नीचे ड्रॉ करूँगा। ये जो प्लस जैसा बन के आ रहा है इसी को पकड़ के आपको नीचे ड्रॉ करनी है। तो मैं इसे पकड़ के नीचे की ओर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसे छोड़ देंगे। ये देखिए पूरा का पूरा काउंटिंग लिख दिया। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ तो राइट साइड में प्रेस करके इसे ड्रॉ करेंगे, फिर बढ़ाना चाहता हूँ फिर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए चुटकियों में 1 से लेके 80 तक की संख्या सेकेंडों में लिख करके एक्सेल भैया ला चुका है। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा हिंट देकर समझाया कि किस प्रकार से आप एक्सेल को एक छोटा हिंट दे करके पूरा का पूरा टेबल को लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि इसे डिलीट कैसे करना है। इसे डिलीट करने के लिए आप पूरा सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें, ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करना बहुत, अगर आपको लगता है कि हमने जो डिलीट किया वो सही था तो बस आप सिंपली कीबोर्ड से जेड प्रेस करें, वो वापस आ जाएगा। अब जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में वही चीज़ें लिखी हुई आ रही है जो हमारे सेल में लिखा हुआ है। तो देखिए जब आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो आपको यही चीज़ यहाँ पे शो करेगा। जब आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे जोड़ घटाव गुना भाग ये सबका, तो यहाँ पे आपको शो करेगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शंस के बारे में। देखिए अगर आप लोगों ने हमारा MS वर्ड का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लीजिए, उसमें बेसिक तरीक़ा से समझाया गया। मैं अभी भी समझाऊंगा। जैसे कट का क्या काम है, तो जब मुझे कट करनी है तो मैंने इस पूरे सेल को, मैं जिसे भी कट करनी है उसे सेलेक्ट करूँगा और सिंपली कट पे क्लिक कर दूँगा। अब क्या होगा, यहाँ से ये पूरा ये देखिए ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ से पूरा उठ करके जहाँ भी पेस्ट करना चाहता हूँ बस वहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उस सेल को, और ये जो पेस्ट वाले ऑप्शन है ये अब हाईलाइटेड हो चुका है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए वहाँ से उठ करके पूरा का पूरा यहाँ पर आकर रखा गया है। तो इस प्रकार से हम कट का यूज करते हैं। अब समझते हैं कॉपी वाले ऑप्शन को। जैसे मुझे ये डाटा यहाँ तो है ही, मुझे और इसका एक डुप्लीकेट डाटा चाहिए, तो मैं इसे कॉपी करूँगा। बस इसे सेलेक्ट करूँगा और कॉपी पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखिए सेम डाटा यहाँ पर आ चुका है, मतलब इसी का कॉपी हो चुका है। तो इस प्रकार से कॉपी का और पेस्ट करने का तरीका है वो आप सीख होंगे। अब देखते हैं फॉर्मेट प्रिंट को
फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में। तो इसके लिए मैं ये जो संडे मंडे लिखा हूँ इसे पूरा का पूरा पहले मैं सेलेक्ट करूँगा। माउस की सहायता से आप इसे ड्रॉ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी सेलेक्ट कर दिया। अब जो है इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ आप लोगों को समझ आने के लिए, अच्छी तरीक़ा से दिखाई देने के लिए। तो मैं बोल्ड करने के लिए बी पे क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसे साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो प्लस है ए लिखा हुआ आप इस पर बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं कुछ और अच्छी तरीके से सजा लेता हूँ, जैसे मैं कलर भर लेता हूँ। मुझे ये कलर पसंद नहीं है तो मैं और भी कलर पे जा सकता हूँ यहाँ से। तो आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी स्काई ब्लू रखता हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मैं इसे रख दिया। इसके बाद ये हमारा हो गया है। अब जैसे मैं ये पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया हूँ और इसी फॉर्मेट को मैं दूसरे टेक्स्ट के साथ अप्लाई करना चाहता हूँ तो बस मैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए कर्सर के साथ एक प्लस जैसा आइकन आ गया है, इसे ड्रॉ करके छोड़ देंगे तो ये देखिए उसी का सेम फॉर्मेट इस टेक्स्ट में अप्लाई हो चुका है। तो यही काम है फॉर्मेट प्रिंटर का। अब हमने सीख लिया है होम टैब के क्लिपबोर्ड को। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में, ये जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है इसके बारे में। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट वाले पहले भाग, यानी ये जो फ़ॉन्ट का है आप इसे सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ से अपना जो टेक्स्ट है उसे अच्छी तरीक़ा से सजा सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को चूज कर सके। जैसे मुझे ये पसंद है तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। पहले मैं इसे थोड़ा सा साइज़ में ला देता हूँ। इसके बाद इसे सेलेक्ट करूँगा डबल क्लिक से, माउस की सहायता से इसे सेलेक्ट करूँगा ड्रॉ करके। इसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ये यहाँ से। अब ये बड़ा हो चुका है। अब मैंने इसे बड़ा कर लिया, आपको सही से दिखाई दे इसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा जूम कर लिया है। इसी प्रकार से अगर आप इसे फ़ॉन्ट की साइज़ को घटाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड का भी ऑप्शन है दिया हुआ, आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आप इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट पे आप सारे मॉडिफिकेशन आप अपने टेक्स्ट में बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस पे बॉर्डर देना चाहता हूँ, देखिए बॉर्डर अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो जब आप प्रिंट करेंगे तो चारों साइड में जो बॉर्डर होता है वो नहीं आएगा। तो मैं इसे पूरा सेलेक्ट करता हूँ। अब जितना में आपको बॉर्डर देना है बस उसी को सेलेक्ट कीजिए। मुझे ये पूरा में बॉर्डर देना है तो बॉर्डर वाले ऑप्शन को खोलेंगे तो इसमें बहुत सारा बॉर्डर आ जाएगा। जैसे टॉप में देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, या बॉर्डर नहीं देना है, या बॉर्डर देना है तो सभी में देना है। तो मुझे सभी में देना है, मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए सभी के साथ बॉर्डर लग चुका है। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये बॉर्डर वहाँ पे शो होगा। इसमें एक ऑप्शन और है फिल कलर का। आपने जो डाटा बनाया है अगर आप उसके अंदर कलर को फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं फिल कलर की मदद से। आप अगर पूरी डाटा में आप कलर को फिल करना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं, पूरा डाटा को आप सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। उसके बाद फिल कलर फिर जाएं और जो कलर आपको पसंद है उस पर आप क्लिक कर दें। ये देखिए डाटा के अंदर आप कलर को फिल कर सकते हैं। आप सेम काम इसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैं जनवरी फरवरी को करके दिखाता हूँ तो मैं पूरा जनवरी फरवरी को पहले तो सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ये जो ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ से जो भी कलर को लेना चाहते हैं उसे चूज कर लें और छोड़ दें। तो ये देखिए आपके टेक्स्ट के अंदर कलर फिल हो चुका है। इसके बाद मैं इस पे बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं इस पे ऑल बॉर्डर पे तो था ही, उस पर क्लिक कर दिया और ये बॉर्डर हो गया है। तो आपने अब तक समझ चुका कि फ़ॉन्ट का क्या काम होता है। अब समझते हैं अलाइनमेंट वाले भाग को। फ़ॉन्ट वाले भाग को हमने सीख लिया, अब अलाइनमेंट वाले भाग को सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए आप ये सारे ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है टॉप अलाइन, इसके बाद बॉटम अलाइन है। ये जो नीचे है ये हमारा बॉटम में है।
इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे बॉटम से सेंटर में लाना चाहता हूँ, टॉप में लाना चाहता हूँ। अब मैं जहाँ भी लाना चाहता हूँ, बस ये जो अलाइनमेंट वाले भाग है इसी पे क्लिक करता जाऊँगा। ये हमारा सेंटर में आकर हो गया। अब मैं फिर से इसे लाना चाहता हूँ तो फिर से वहीं आ गया। फिर से सेंटर में लाना चाहता हूँ, आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही एक ऑप्शन और है ओरिएंटेशन का। आप इस पर क्लिक करके आपका जो टेक्स्ट है आप उसको रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। आप इसे मूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं फालतू चीज़ों को डिलीट, जिसे हमने सीख चुका है। आपको पता है डिलीट करने के लिए क्या करते हैं। जिस भी टेक्स्ट को डिलीट करना है, पहले आप माउस की सहायता से लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए उसे सेलेक्ट करें। कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस करें, आपका जो टेक्स्ट है सेलेक्ट वो डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं ये जो संडे मंडे लिखा हुआ था मैंने इसे भी सिखा दिया है। अब इसे भी डिलीट करना है। माउस की सहायता से इसे भी सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे और ये पूरा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद अब सीखेंगे अगला ऑप्शन वार्प टेक्स्ट का। जैसे मैंने कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लिया है, जैसे मैं लिखा हूँ कंप्यूटर नॉलेज। इसके बाद मैं कर्सर को कहीं भी बाहर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा और वार्प टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये एक ही सेल में लिख करके आ जाएगा। तो ये काम था वार्प टेक्स्ट का, तो आपने इसे भी समझ लिया है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, इसका काम है कि अगर हमारा जो सेल है वो मर्ज भी हो जाए और सेंटर में भी चला जाए तो इसका यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज आप देख लीजिए। जैसे ये जो रो और कॉलम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसे जब मैं सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करूँगा तो इसमें जो डाटा टाइप होगा अब वो सेंटर में भी होगा और वो मर्ज भी कहलाएगा। ये देखिए। आई होप दोस्तों कि आपको MS एक्सेल का पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।